वैसे बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो आप देखिएगा, जो प्रशांत के न विजन से उनको मतलब है, न बिहार में तीसरा विकल्प बनाने से मतलब है, केवल अपना तिजोरी भरने के लिए जन स्वराज में आए हैं और चेहरा चमकाने के लिए आए हैं। वो लोग चुनाव बाद दिखेंगे नहीं। कि जो लोग टिकट के लिए, केवल टिकट के लिए जन स्वराज में थे, वो असली जन स्वराजी नहीं है। मैं आपके दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, वो असली जन स्वराजी नहीं है और प्रशांत की विचारधारा के साथ नहीं है। और जो आरोप लग रहा है कि 50 लाख, 1 करोड़ 60 लाख रुपया प्रशांत किशोर जी को देकर टिकट लिया गया है, मैं इस आरोप को भी मैं सिरे से खारिज करता हूँ कि ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पूरे बिहार के 243 सीट में जो पैसा देकर प्रशांत किशोर जी से टिकट ले ले। तो एक व्यक्ति है जो सबका हेड है, नीतीश पाठक, जिसने गलत किया है और आज उसके गलती के कारण आज मुजफ्फरपुर में संगठन हाशिए पर चला गया और संगठन का हाशिए पर ले जाने में उस व्यक्ति का शख्स है, बहुत बड़ा हाथ है, जिसने इस गलत पूरे खेल को उसने अंजाम दिया अपने जिला में। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और अभी जो हम देख रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल अब नज़दीक आ चुका है, लेकिन इसमें चुनाव और पार्टियों के बीच का जो घमासान है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अनय राज को, जो कि जन स्वराज के लिए बहुत इन्होंने काम किया है कांटी क्षेत्र में, जो मुजफ्फरपुर जिला के अंदर आता है। कांटी एक विधानसभा क्षेत्र है मुजफ्फरपुर जिला के अंदर। अनय राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आपके पूरे दर्शकों का हम धन्यवाद करते हैं कि वो लोग आपके चैनल से जुड़ के हमको देख रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, और आपकी पूरे न्यूज़ टीम को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना समय हमको दिया। जन स्वराज से आप बहुत लंबे समय से जुड़े रहे और कांटी के लिए आप जिस तरह से कार्य कर रहे थे, तो लगभग सबके मन में यही बात थी कि आप ही को टिकट मिलने जा रहा है, आप ही होने वाले हैं जन स्वराज के प्रत्याशी। टिकट आपको नहीं मिला, क्या हो गया ऐसा? देखिए, टिकट नहीं मिला, ये इसके पीछे मुजफ्फरपुर जो ज़िला है, इस पे जन स्वराज को कमज़ोर करने के लिए, जन स्वराज हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के जो विज़न है, उस विज़न के बल पर बहुत कम समय में आज़ाद भारत के बाद आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं बनी जो जनता के बीच में इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से पहुंचने का काम किया है। वो हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के विज़न, उनके दृढ़ संकल्प और उनके धैर्य और हिम्मत के बल पर हुआ है। लेकिन मुजफ्फरपुर के चंद कुछ ऐसे नेता हैं और कुछ हमारे प्रोफेशनल टीम के जो साथी हैं, उनके गलत अनुबंध कहिए, गलत संबंध कहिए, गलत एक सिंडिकेट की स्थापना कहिए, जिसके कारण हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र में मेरे समर्पण, मेरे त्याग और मेरे सहयोग को दरकिनार करने का कोशिश पिछले 1 वर्षों से लगातार किया जा रहा था। और और हम लोग परिक्रमा करने वाले नेताओं में से नहीं हैं। हम लोग क्षेत्र में अपने संघर्ष के दम पर, पूरा कांटी विधानसभा क्षेत्र और मुजफ्फरपुर, आपके भी न्यूज़ टीम के सीनियर लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों की पहचान संघर्ष के दम पर है। हम लोगों ने संगठन को अपने खून पसीना, तन मन धन से सींचा है और पूरे तपस्या के बल पर आज जन स्वराज को इस लेवल पर हम लोगों ने खड़ा किया। जब मुजफ्फरपुर में गिने चुने लोग हुआ करते थे, 4-5 लोग भी नहीं थे, तब से इस पार्टी को एक अभियान के समय से और प्रशांत जी के सोच को बूथ स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर, चाहे भाजपा के लोग हो या आरजेडी के लोग हो या जदयू के लोग हो या किसी अन्य पार्टियों के लोग हो, उनके दरवाजे पर बैठ वर के, और जो अन्य पार्टियों से असंतुष्ट लोग थे, चाहे हमारे विधानसभा के लोग हैं या अलग विधानसभा, उन लोगों को हम लोगों ने प्रशांत जी के विचारों से जोड़ने का काम किया और संगठन को मजबूत किया। लेकिन इस शक्ति को, जो टिकट मिलने के बाद जो पार्टी को आउटपुट मिलता, उस आउटपुट को कहीं ना कहीं ये सिंडिकेट जो बनाए, वो लोग इसको दरकिनार करा दिए और हमारे नेता के पास इस बात को पहुंचने में
बहुत विलंब करा दिया और पहुंचते पहुंचते उससे पहले जो सिंडिकेट स्थापित कर रहे थे उनकी ताकत को, उनकी कूटनीति को, जो केवल तिजोरी भरने के लिए ही पार्टी में रहे हैं, उनका मंशा नहीं रहा है कि पार्टी और अभियान को, और मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो आप देखिएगा, जो प्रशांत के न विजन से उनको मतलब है, न बिहार में तीसरा विकल्प बनाने से मतलब है, केवल अपना तिजोरी भरने के लिए जन स्वराज में आए हैं और चेहरा चमकाने के लिए आए हैं, वो लोग चुनाव बाद दिखेंगे नहीं। बार बार कह रहे हैं कि परम आदरणीय हैं आपके जो नेता हैं, और उसके बाद आज़ादी के बाद की जो चुनाव थी उससे आप कंपेयर कर रहे हैं आपके इस प्रथम चुनाव को, लेकिन टिकट बंटवारों को लेकर के तो पूरी की पूरी पार्टी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भी आरोप लगता दिखता है, इस पर क्या कहें? देखिए, नेता हमारे पूरे बिहार के लिए सोच रहे हैं, 243 सीट है और नेता के पास क्या है कि बहुत सारी टीम है, हैंड है। नेताओं को उतना विश्वास क्षेत्र के लोगों पर तब बनता है जब उनका पूरा टीम उनको सही ओपिनियन देता है। तो हमारे नेता को पूरा देश एक बेहतर डाटा कलेक्शन, एक बेहतर सर्वे करता और बेहतर एक विज़न वाले के रूप में पूरा देश, पूरे बड़े बड़े चैनल देखते आ रही है। नेता के पास जो दाएं बाएं में जो बैठे हुए कुछ लोग थे, उन्होंने गलत सर्वे को, गलत रिपोर्ट के उनके सामने रखा। चुनाव का, चूँकि हमारे नेता का ये पहला चुनाव है जिस चुनाव को खुद से लड़ रहे हैं, दूसरों को लड़वाना और खुद से चुनाव लड़ना, तो मेरे नेता की इसमें इसलिए गलती मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि उनको पार्टी संभालना, बिहार, मीडिया, तमाम तरह की चीज़ें, लेकिन जिसको नेता ने जिम्मा दिया, तिरहुत प्रमंडल का जिम्मा दिया, जिसको जिला का जिम्मा दिया, वैसे कुछ टीम उनको इतना गलत डाटा उनके सामने प्रस्तुत किया है, वैसे सिंडिकेट को उनके सामने प्रस्तुत कर दिया जिसके सामने के पीछे का जो असल चीज है वो नेता को देखने ही नहीं दिया। तो जब नेता दिखे, जब आप नहीं दिखिएगा, आपको मैं बार बार आपके संपादक को कहूंगा कि वहां पे हत्या हो गया, वहां पे कुछ घटना घट गई, तो आपके संपादक वहां पे कैमरामैन को भेज देंगे, आपको भेज देंगे, वहां हत्या नहीं रहेगी, तो वहां पे घटना नहीं हुई रहेगी, तो कहीं ना कहीं लगेगा कि आपको, हमारे सोर्स को आप मानकर वहां पे चले गए। लेकिन तो वो चुनाव के बाद उनको पता चलेगा कि असल हीरा समझने में उनको देर हुई, और जिस हीरा को और जिस सोना को उन्होंने समझा किसी गलत सर्वे के आधार पर, वो एक मतलब ऐसा तत्व है जिसको कांटी की जनता तो छोड़िए, पूरा मुजफ्फरपुर में उनको कोई नहीं पसंद कर सकता है, क्योंकि उन लोगों ने संगठन को धोखा दिया, पार्टी को धोखा दिया, और समर्पित कार्यकर्ता जो आज निष्ठावान होके, चाहे हमारे कांटी विधानसभा में जो प्रखंड के लोग हैं वो आज तड़प रहे हैं, नामांकन में उनको याद नहीं किया गया, उनको पंचायत के उनको कोई प्रोग्राम हो रहा है उनको नहीं याद किया जा रहा है, किसी तरह की चीज में उनको याद नहीं किया जा रहा है। तो इससे प्रतीत होता है कि जो करेंट हमारे प्रशांत किशोर जी का था, वो करेंट के आधार पर आज बिजली जो जानी चाहिए था, प्रवाहित होना चाहिए, जो वोट पड़ना चाहिए था बैलेट में, वो नहीं वोट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसका हमको मलाल है और दुख है, और हम चाहेंगे कि वैसे नेताओं को प्रशांत जी अब उस दीवार के उधर जाके देखें, तब जाकर प्रशांत जी को समझ में आएगा कि असली खेल क्या खेला जा रहा है। आप कह रहे हैं कि डेटा जो है वो सही तरीके से नहीं पहुंचाया गया, गलत डाटा या फिर मैनिपुलेटेड डेटा जो है वो पहुंचाया गया, और इस वजह से ये जो टिकट वितरण है इसके लिए, इसका मतलब है कि जन स्वराज पार्टी हार मान चुकी है आपकी कांटी के विधानसभा क्षेत्र से जिनको मिला है टिकट, इसका मतलब है कि जन स्वराज वहाँ हार रही है। जो रुझान आ रहा है, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो रुझान आ रहा है उसमें जो जन स्वराज से लड़ाई होता दिख रही थी, वो जन स्वराज की, जो कि चुनाव आज नरेंद्र मोदी हो या प्रशांत जी हो या नीतीश कुमार हो, सब कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव होता है। कोई हेलीकॉप्टर से आकर चुनाव जीत के नहीं चला जाता। आज कार्यकर्ता ही असंतुष्ट हो गया आपके कार्यशैली से, आपके चुनाव अभियान को आगे बढ़ाने से। जब कार्यकर्ता असंतुष्ट होकर घर बैठ गया, आप उसको तरजीह नहीं दे रहे हैं, आप उसको ले नहीं रहे हैं, तो निश्चित तौर पर चुनाव बहुत ही घटिया परिणाम की स्थिति में आ गया। आपको ऑन कैमरा बता रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि मेरा कांटी में 35 पंचायत है, तो कहाँ कौन पंचायत का अध्यक्ष है, कौन बूथ कमेटी है, उनको पता ही नहीं है कि ये क्या कहते हैं, हमारा किसने हमारा 40,000 कार्ड बनाया है, किसने हमको सदस्य बनाया है 50,000, उनको पता ही नहीं है कि वैसे कार्यकर्ताओं को ना फोन कर पा रहे हैं। रोज हम लोगों को 100-200 फोन आ रहा है, हम लोग थक गए हैं कि बताएं उनको कैसे। तो उन लोगों को पता ही नहीं है, वो लोग परेशान है कि भाई ये कैसे आदमी को, लगातार बहुत सारा विरोध की चीज को हम लोग को रोक के रखे हैं कि भाई विरोध, हमारे नेता की छवि को खराब नहीं लगे, दाग डेंट नहीं पड़े, इसलिए हम
सारी चीज़ों को अपने हद पर उसको संभाल रहे हैं और रोक रहे हैं। हमारे नेता ने भी हमको निर्देशित किया है कि आपको अगर ऐसा है टिकट वितरण से अगर आप असंतुष्ट है तो आप मुजफ्फरपुर को कार्यों को देखिए। हम मुजफ्फरपुर को आदरणीय ए के दास जी के कार्य को देखने के लिए हमको यहाँ का प्रभारी बनाया गया है हमारे प्रशांत जी के द्वारा, तो हम यहाँ का कार्य देख रहे हैं। लेकिन चूंकि मेरी कर्म भूमि है, वहाँ से हमने कार्यकर्ताओं को बनाया है, लगातार फोन आ रहा है, जो वहाँ के वरीय प्रभारी है, वहाँ के प्रखंड के अध्यक्ष है कांटी के, सब लोग असंतुष्ट होकर घर बैठ गए हैं। पंचायत के अध्यक्ष है, पैंद नगर के अध्यक्ष है, सब लोग घर बैठे हुए हैं। तो जब अध्यक्ष घर बैठ जाएगा, आप वहाँ कार्यकर्ता काम नहीं करेगा तो आप कैसे चुनाव जीतिएगा? ये चीजें सामने आ रही ठीक है। का एक पार्टी के प्रति समर्पण है और इस वजह से आप अभी भी जुड़े हुए हैं और अब आप जो मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से जो ए के दास हैं उनके लिए अब आप प्रचार प्रसार करने का कार्य करेंगे। लेकिन आपके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि बड़े जोर शोर से जुड़े हुए थे, लेकिन वो पार्टी छोड़कर अब जा चुके हैं, उनके बारे में क्या कहें? देखिए, आप बहुत सारे लोगों का मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बड़ी मजबूती के साथ मैं खंडन करना चाहता हूं कि जो लोग टिकट के लिए, केवल टिकट के लिए जनस्वराज में थे, वो असली जनस्वराजी नहीं है। मैं आपके दावे के साथ मैं कह रहा हूँ वो असली जनस्वराजी नहीं है और प्रशांत की विचारधारा के साथ नहीं है। और जो आरोप लग रहा है कि 50 लाख, 1 करोड़ 60 लाख रुपया प्रशांत किशोर जी को देकर टिकट लिया गया है, मैं इस आरोप को भी मैं सिरे से खारिज करता हूँ कि ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पूरे बिहार के 243 सीट में जो पैसा देकर प्रशांत किशोर जी से टिकट ले ले। मैं ये दावे के साथ, लेकिन गलत सर्वे, गलत डाटा को आधार बनाकर प्रशांत किशोर जी ने बहुत ऐसे विधानसभा पर आदेशित कर दिया, चाहे बहुत सा पार्टी के नेताओं को आदेशित कर दिया और वहां पर टिकट मिला। ठीक है, आप बार बार गलत डेटा कह रहे हैं। कौन है वो लोग जो गलत डेटा दे रहे थे आपके शीर्ष नेतृत्व? देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो एक हम लोगों का एक प्रॉपर सहयोग करने के लिए, एक हम लोगों को असिस्ट करने के लिए, मदद करने के लिए जो एक संगठन काम कर रही थी, उस संगठन के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने इतने गलत पैमाने पे उस डाटा का दुरुपयोग किया है और गलत सर्वे के आधार पर मैनिपुलेटेड डाटा को प्रशांत जी तक के सामने प्रस्तुत किया है, जिस डाटा के बल पर अभी चुनाव हम लोगों का जो कांटी विधानसभा का, चूंकि मैं वहां पर एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी रहा हूं, वहां पर मैं काम किया हूं, तो मुझे पता है जितना दुष्परिणाम असर पड़ रहा है, इस तरह से कमोबेश मुजफ्फरपुर के और भी विधानसभा में इसका असर पड़ रहा है। तो ये उन लोगों को कहना है कि उन लोगों ने अवैध रूप से, अगर जो आरोप मैं उस पर मैं जाता हूं, चूंकि उन लोगों ने अवैध उगाही किया है और ये बहुत सारे हमारे साथी हैं, उन लोगों का फोन आ रहा है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि इतना पैसा दीजिए, और ये पैसा का लेन देन में हमारे नेता का कोई ऐसा उस पर उन पर खेल नहीं रहा है कि नेता ने किसी से पैसा मांगा हो और नेता किसी को चाहे पार्टी को कोई पैसा दिया हो टिकट के लिए। ऐसा सिरे से मैं खारिज करता हूं, ऐसा कोई नहीं किया। जब इतनी बातें आप खुल के कह रहे हैं कि कुछ पेई स्टाफ, तो नाम लेने में क्या हर्ज? नहीं, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। नितेश पाठक हमारे मुजफ्फरपुर के और तिरहुत के हेड रहे हैं। नितेश पाठक जी पर बहुत सारे हमारे जो पार्टी के नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, और उनका अहंकारी तेवर, जो वो पार्टी को यहाँ खड़ा करने के लिए जो अहंकार, जो समर्पित निष्ठावान जो हमारे यहाँ के धरोहर लोग थे, उनको उन्होंने दरकिनार करके, जिनका सामाजिक सरोकार में बहुत बड़ा योगदान रहा है मुजफ्फरपुर में, जिन्होंने जेपी के आंदोलन से लेकर आज तक के जो बड़े बड़े सामाजिक आंदोलन में जिनका योगदान रहा है, उनके योगदान को नजरअंदाज कर, जिसको हमारे नेता प्रशांत किशोर ने सम्मान देकर उनको गले लगाया, वैसे शख्सियत को उन्होंने अपमान करके, चूंकि वो लोग एक्चुअल सर्वे और एक्चुअल सामाजिक समीकरण को स्थापित कर रहे थे पार्टी में, उनको नजरअंदाज करने का काम किया है। तो एक व्यक्ति है जो सबका हेड है, नितेश पाठक, जिसने गलत किया है और आज उसके गलती के कारण आज मुजफ्फरपुर में संगठन हाशिए पर चला गया, और संगठन का हाशिए पर ले जाने में उस व्यक्ति का शख्स है, बहुत बड़ा हाथ है, जिसने इस गलत पूरे खेल को उसने अंजाम दिया अपने जिला में। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मुजफ्फरपुर के जो विभिन्न सीटों में जो है ये गड़बड़ी हुई है, डेटा का प्रॉब्लम है, लेकिन अब आपको कार्यभार मिला है मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट में ए के दास के समर्थन के लिए। क्या स्थिति लग रही है? इस मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट जीत पाएगी जनसुराज? देखिए, मुजफ्फरपुर में हमारे डॉक्टर ए के दास का एक छवि अलग है, और वो जब से इतने बड़े डॉक्टर होने के बाद उन्होंने जब से हमारी पार्टी में उनका जुड़ाव हुआ, तब से जितना समर्पण भाव से काम किया है, मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा डॉक्टर नहीं हुआ जो इतना बड़ा शख्सियत रखता हो और इतनी बड़ी पहचान हो, घर घर गली गली जाकर, गेट से लेकर कार्यकर्ता और दरी बिछाने तक का
का काम डॉक्टर साहब ने किया है, तो डॉक्टर साहब नहीं है, एक समर्पित कार्यकर्ता है। तो पार्टी अगर उम्मीदवार हमारे नेता ने बनाया है प्रशांत किशोर जी ने, तो मैं अपने नेता के उस सोच पर भी मैं सम्मान करता हूं और मैं उनके लिए चुनाव जीतने के लिए हम लोग पूरा एकदम रात दिन एक किए हुए हैं। और निश्चित तौर पर जो अभी जो पार्टियों में जो टिकट बंटवारा का खेल हुआ है, जो दो बड़ी पार्टी है, उससे दोनों मतलब उम्मीदवार जो हैं वो कहीं ना कहीं कांटी मुजफ्फरपुर को जान रहे हैं, समझ रहे हैं मुजफ्फरपुर की जनता। तो डॉक्टर ए.के. दास नया चेहरा है, उस पर मुजफ्फरपुर की जनता, बुद्धिजीवी लोग नया विकल्प बनाने के लिए डॉक्टर ए.के. दास के साथ मूड बना रही है। अभी पता ही है आपको, खबरा, आपको मुजफ्फरपुर, आपको मझौलिया, इस समय एक तरफा लहर डॉक्टर ए.के. दास के लिए बन रहा है। भगवानपुर इस समय एक तरफा लहर बन रहा है। तो फिर ये सारी बातें हैं और इनको पूरा भरोसा है कि ठीक है, कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, कुछ डेटा का मैनिपुलेशन हुआ है, लेकिन मुजफ्फरपुर विधानसभा से जन स्वराज की जीत जो है वो अनय राज पूरी तरह से निश्चित करते हैं। थोड़ी सी निराशा है, लेकिन पार्टी के प्रति अपना समर्पण पूरी तरह से दिखा रहे। तो अनय राज जी, इतनी सारी बातें हमारे सामने रखने के लिए और इतने सारी पार्टी के अंदरूनी बातों को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपको धन्यवाद। और आपने अपना समय दिया और आपके आग्रह पर हम आए, तो है क्या कहते हैं, जब भी ज़रूरत हो हम लोग बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और पार्टी के लिए हम लोग निष्ठावान हैं। तो पूरा ताकत लगाकर हम लोग तीसरा विकल्प बना रहे हैं। प्रशांत जी जैसा शख्सियत न बिहार में पैदा लिया है और न लेगा, जो इतनी मजबूती से बिहार को बदलने का संकल्प लिया है। तो हम लोग उस संकल्प के साथ है। कुछ चूक जरूर हुई है, लेकिन उस चूक को हम लोग खत्म करके एक नया बिहार बदलने का काम करेंगे। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।